तो हमारे महात्माओं ने बड़ा सुंदर उपाय बताया कि जैसे स्मरण करने से प्रेत प्रकट हो गया, इसी तरह संसार का स्मरण करने से ये प्रकट हो जाता है। और संसार को देखकर अगर हम भगवान का स्मरण करने लगे तो संसार गायब हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक बार उनकी कुटिया में आग लग गई। गांव वाले दौड़े, संत की कुटिया में आग लगी है, जल्दी जल्दी गए। जलती आग में कूदकर किसी ने सामान निकाला। अब संत के यहां क्या सामान? रामायण, गीता, भागवत, तुलसी माला, यही सब सामान निकला। मृगछाला बाहर निकाल रहे थे। अब नामदेव जी आए, उन्होंने देखा गांव में तमाशा और ये सामान निकाला, कुटिया में आग लगी। सोचने लगे ऐसी आग लगी कुटिया में, मैं कोई आग की व्यवस्था रखते ही नहीं हूं। ऐसी आग लगी कुटिया में, बुझती नहीं बुझाए। अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण 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 अग्नि में भी नारायण भगवान दिखाई पड़े। सो उन्होंने जो मांग कर लाए थे, झोली उतार के आग में फेंक दी। लो भगवान भोग लगाओ। कपड़े उतार कर लो भगवान भोग लगाओ। सारी सामग्री डाल दी, लो भगवान भोग लगाओ। शरीर पर एक लंगोटी बस। जिन्होंने सामान निकाला था उन गांव वालों को बड़ा बुरा लगा। हमने इतनी मेहनत से सामान निकाला, इन्होंने सब आग में डाल दिया। किसी प्रमुख ने कहा कि रात भर सर्दी में रहेगा, कोई देना नहीं इसे कुछ ओढ़ने के लिए, सवेरे तक अकल ठिकाने हो जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। महात्मा निश्चिंत भगवान के भरोसे खुले मैदान में लंगोटी लगाए वहीं सो गए। गांव का कोई आदमी नहीं गया। भगवान को चिंता हुई। रुक्मणी जी से बोले नामदेव की कुटिया बनाने जाना है। रुक्मणी जी बोली मैं भी चलूंगी। गरुड़ जी साथ चलेंगे। गए। भगवान ने स्वयं कुटिया बनाई। जहां नामदेव सो रहे थे वहीं रुक्मणी जी ने कीमती दुशाला उड़ा दिया। सवेरे लोग आए तमाशा देखने। नामदेव सोए थे मैदान में, जागे तो कुटिया में दुशाला उड़े। अब गांव वाले आए, अरे अरे बाबा वाह क्या कुटिया बनी है। कारीगर रात भर में बना गए। नामदेव जी बोले हमारा परिचय है उनसे। परिचित है? हाँ। अरे बाबा बुलवा लो, एक कुटिया हम भी बनवाएंगे। तब तक दूसरे एक कुटिया हम भी बनवाएंगे। बुलवा लो, बहुत दिन काम चलेगा उनका, बुलवा। नामदेव जी बोले बिल्कुल बुला लेंगे, आ भी जाएंगे। बनत न लगे विलंब कछु जगह भूमि को भाग, प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। अब सब अपना अपना सिर झुका के चले गए। नामदेव जी बोले जाओ मत, पूरी बात सुन लो। अरे जो तुमने मेरा माना है इस मेरे में आग लगाओ, सब भगवान का है। तो बोलो भगवान को सब में देखना, लेकिन कब शुरू होगा?
जब हम मंदिर के अंदर देखेंगे तभी उन्हें मन के अंदर देखेंगे। तो मंदिर से देखकर मन के अंदर देखना, और जिसके मन में भगवान होंगे, नेत्रों में भगवान होंगे, उसे सब जगह भगवान दिखाई पड़ेंगे। श्री स्वामी विवेकानंद जी का वचन है, किसी मंदिर मस्जिद के माहौल में जन्म ले लेना अच्छा है, पर उसी में मर जाना बुरा है। हम वहां से यात्रा आगे बढ़ा, सब में भगवान को देखें। और इसीलिए राम जी का नाम सच्चा, इसलिए नाम किसका लेना चाहिए? भगवान का। भगवान का नाम, एक बार किसी ने कहा कि भगवान बड़े आदमी, उनसे बड़ा और कौन होगा। और हम जैसा आदमी किसी बड़े आदमी के पास जाता है कि बाबूजी चिट्ठी लिख दो, हमारा काम बन जाएगा, फोन कर दो, 2 शब्द बोल दोगे तो काम बन जाएगा, चिट्ठी लिख दोगे तो काम बन जाएगा। बड़े आदमी क्या कहते? अरे नहीं, न लिखने की जरूरत, न पढ़ने की, न फोन करने की, तुम तो चले जाओ, हमारा नाम ले देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसी तरह भगवान ने कहा कि संसार में आकर न पढ़ने की जरूरत, न लिखने की जरूरत, तुम तो हमारा नाम ले देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो भगवान के नाम से काम बन जाता है। अगर कोई भगवान का नाम ना ले, श्री तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि पुराने समय में लोग पकड़ लिए जाते थे बेगार में। बेगार का मतलब पकड़ गए बेगार में, न कुछ नहीं मिलना, यहां का सामान वहां पहुंचाओ, वहां का वहां, वहां का वहां, बेगार। और अगर बेगार में पकड़ा गया मजदूर अपने मालिक का नाम ले देता तो लोग उसे छोड़ दे कि उनका आदमी है, इसे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुलसीदास जी कहते हैं इसी तरह राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। नाही तो भव बेगारी म परि हो, छूटत अति कठिनाई रे, नहीं तो भव बेगारी म परि के, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई। अच्छा देखो, भगवान का नाम काम बनाने के लिए है और अपना नाम काम चलाने के लिए है। अपने नाम से किसी का काम नहीं बनता, अपना भी नहीं बनता, लेकिन नाम तो इसलिए है कि मान लो इतने लोग बैठे यहां, किसी का नाम ना होए, मान लो नाम ही ना होए, तो कब तक ये वो करोगे? अच्छा हम नहीं, वो परेशानी होगी कि नहीं? इसलिए नाम में क्या सोचना, हम लोगों का नाम चाहे जैसा हो, कुछ भी हो, काम चलाने के लिए है। एक आदमी का नाम था ठनठन पाल, अब उससे बड़ी कठिनाई हो। आदमी मस्त था, उसे कोई परवाह नहीं थी, पर उसकी पत्नी को बड़ी परेशानी। वो बेचारी जहां भी जाए गांव के लोग कहें देखो ठनठन पाल की बहू आ रही है, ठनठन। अब वो ठनठन पाल सुन सुन के परेशान हो। एक दिन पति से आकर बोली अपना नाम बदलो, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। ये कोई बात है? जहां देखो वहां बदनामी, ठनठन पाल की बहू, ठनठन पाल की बहू, ठनठन पाल। वो बोला रे क्या रखा है नाम बदलने में, ठीक है काम चलाने के लिए है नाम, तो नहीं 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 बदलो, नहीं तो मैं चली। पास में ही ससुराल थी उस आदमी की,
बोली मैं मायके चली जाऊंगी। जा। चली गई। अब चली जा रही थी, रास्ते में एक लड़की मिली। वो जंगल में लकड़ी बीन रही थी, कंडा बीन रही थी। उससे इसने पूछा, बहन तुम्हारा क्या नाम है? सो वो बोली, लक्ष्मी। आगे बढ़ी। एक आदमी बैलगाड़ी में भूसा भरकर गाड़ी हाँकते जा रहा था। तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला, धनपाल। आगे बढ़ी, किसी की शव यात्रा निकली। ये कौन मर गए? अमर सिंह। लौट आई। पत्नी ने कहा, कैसी लौटी? अरे बोले, मैं समझ गई। कहा, क्या समझी? कहा, लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूत ढोबे धनपाल। अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन ठन पाल। बढ़िया है। क्या रखा है नाम में। एक देवी की ससुराल गांव में हुई, शहर की रहने वाली। अब गांव में गई तो सास ने सब काम आम बताए। कुछ दिन बाद खुद करने लगी। तो मटकी में मक्खन को, वो दही का मंथन करे तो मक्खन निकले, पर मक्खन को वो इकट्ठा न कर पाए। सास के पास गई, माता जी मटकी में मक्खन आ गया है, उसे चलकर निकाल लो। सास बहुत नाराज हो, डांटा। अब बहू समझ ना पावे कि गलती क्या हुई। बात यह थी कि उसके ससुर का नाम था मक्खन लाल। उसने ऐसे ही कह दिया कि मटकी में मक्खन आ गया है। कान पकड़े, क्षमा मांगी। सास गई, मक्खन को इकट्ठा कर लिया। तीसरे दिन फिर वही समस्या। अब सास के पास गई, माता जी वो मटकी में कौन आया? कौन है मटकी में? बोले, वो जो परसों आए थे वही। परसों मटकी में? सास समझे नहीं। तो जब उससे नहीं रहा गया तो उसने कहा बहू ने कि माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल। तो कितने ही नाम बदलो। इसलिए हमारा नाम तो काम चलाने के लिए है, पर भगवान का नाम हमारा काम बनाने के लिए है। तो भगवान का रूप देखो, भगवान की लीलाएं देखो। कभी अपने नेत्रों को सजल किया करो, मन को यह देखकर, ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बाजत पैजनिया। ठुमक चलत ठुमक चलत रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र। ये बाल लीला देखो, और राम जी की विवाह लीला देखो। देखो कितने उपदेश मिलते हैं राम जी के चरित्र से। श्री राम जी पुष्प वाटिका में गए, श्री सीता जी का दर्शन किया और सीता जी के प्रति उनके मन में आकर्षण हुआ। और राम जी ने आकर कहा किससे? राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छलना। राम जी ने आकर ये पूरी बात अपने गुरु जी से कही। गुरु जी, आज मैं बगिया में गया, वहां श्री सीता जी का दर्शन किया तो मन उधर ही चला गया।
सुमन तो मैं ले आया, पर स्वमन वहां छोड़ आया। बोलो, मैं आपसे कहता हूं, इस प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं? मन की बात गुरुजी को बताओ, अपने से बड़ों को बताओ, लेकिन हम लोग होवे भी और गुरुजी कहें क्यों? नहीं ऐसी बात नहीं गुरुजी, वो तो लगा ही होगा आपको हमारा। नहीं अरे नहीं हम ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो, कितने तरह के कपट करते हैं। राम जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे राम जी अपने मन के बात गुरु जी से कहते हैं, इसी तरह हमारे मन में उठने वाले विकारों और विचारों की बात भी हमें अपने गुरुजनों से कहनी चाहिए, बड़ों से कहनी चाहिए। पर हम इतना ही नहीं कर पाते, अब क्या करें? और अगर हम राम जी से प्रेरणा लेकर ऐसा करेंगे तो हमारा मन सदमार्ग पर चलेगा, गुरुजनों के आशीर्वाद से सही मार्ग पर चलेगा। तो गुरुजी ने क्या कहा कि राम कोई बात नहीं, तुमने अपने मन की बात कही, तुम फूल लेकर आए हो, मैं तुम्हें फल दूंगा। और गुरुजी ने फल दिया और क्या कहा? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मनोरथ सुफल हो। राम जी ने नहीं कहा कि हमें आशीर्वाद दो, राम जी ने कहा कि मन में ऐसी बात उठ रही है गुरुजी, अब आप। गुरुजी ने कहा कि नहीं, उचित है, ऐसा होना संभव है। गौरी माता ने आशीर्वाद दिया। बोलो, राम जी के चरित्र से। अरे और जाने तो गुरुजी से कहें तो कहें, छोटे भैया लक्ष्मण जी से कहा, मानहु मदन दुंदुभी दीन, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। लक्ष्मण जी से कह रहे, ऐसा लगता है कि कामदेव नगाड़े बजाते हुए आ रहा आक्रमण करने के लिए। यह है श्री राम, अपने से छोटों से भी अपने मन की बात रखते हैं, अपने से बड़ों के प्रति भी अपने मन की बात रखते हैं। और गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया तो निश्चिंत हो गए। कभी आपने देखा कि राम जी बड़ी चंचलता से दौड़े हों धनुष के पास के, जल्दी जल्दी? अरे वहां घोषणा हुई तो और राजा लोग तो दौड़े, राम जी चुपचाप बैठे, और राजा लोग जल्दी जल्दी परिकर बांधी उठे अकुलाई, कमर कसी अकुला कर गए, जल्दी जल्दी। किसी ने कहा इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं ये राजा लोग? तो बताया किसी ने कि ये इसलिए जल्दी जा रहे हैं कि कोई हमसे जाके पहले धनुष न तोड़ दे। बोलो, उन्हें लगता है कि तोड़े तो हम ही तोड़े पहले। नहीं टूटा, नहीं टूटा तो भी समस्या। लौट के आए, बोले हे भगवान, हमसे धनुष नहीं तोड़वाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इससे मत तोड़वाना, नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी कि उनसे नहीं टूटा, इनसे टूट गया। किसी से धनुष नहीं टूट रहा है और राम जी शांत बैठे हैं। इसका अर्थ राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि मन में उठने वाली कामना को गुरुजनों को बताकर उनका आशीर्वाद पाकर निश्चिंत हो जाना चाहिए, फिर चंचलता नहीं। राम जी नमन करते हैं गुरुदेव के चरणों में। जब जनक जी ने कुछ कह दिया तो लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए और लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है, अगर आपकी आज्ञा मिले तो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लूं। बोलो, सभा में बैठे राजा कांप गए। एक ने कहा हे भगवान सुन रहे हो क्या? बोले अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है, तो अपना क्या होगा? तब तक तीसरा राजा बोला हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो, तुम ही बैठे रहे। चौथा राजा बोला क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? पांचवा राजा बोला कि लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जाके तो आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा।
अब कितना बढ़िया संकेत है, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। कच्चे घड़े के समान क्यों? क्योंकि पक्का घड़ा अगर फूट गया तो फिर नहीं बन सकता, और कच्चा घड़ा अगर फूट गया तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, दूसरी शक्ल में बनाया जा सकता है। क्यों भैया? तो गुरुजनों के चेलों को कच्चा होना चाहिए कि पक्का? हमें तो लगता है कच्चे रहें तो सच्चे रहेंगे। हमारा कोई आग्रह नहीं है, आप जिस रूप में बनाओ। एक बार एक से हमने कहा कि अब तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे रहना है। तो हमसे तो नहीं बोला, एकांत में और अब बताओ महाराज कह रहे ऐसे रहना है, तो हमारी तो नाक कट जाएगी। हम तो गांव में ऐसे रहे, अब गांव वाले क्या कहेंगे कि वैसे और ऐसे। मैंने तो केवल मन की बात जानने के लिए कहा था। बोलो कितने पक्के बने। एक तो ऐसा मिला महाराज, हमने कहा कि साधु हो गए, सिला वस्त्र मत पहना करो। बोला ठीक। भयंकर जाड़ा और गोवर्धन गिरिराज जी में पहुंच गए। महाराज कपड़ा ओढ़े ऐसे ऐसे काम है। अरे हमने कहा भले आदमी कपड़ा पहन ले। बोले नहीं। हमने कहा क्यों? आपने कहा था कि मत पहन। तो हमने कहा हम ही कह रहे हैं कि पहन लो, हम ही कह रहे हैं पहन लो। तो बोला नहीं नहीं नहीं, वो तो पक्की बात, पहले जो कह दिया सो कह दिया। माना ही नहीं था वो। हमारी तो नहीं मानी, अब ना मान भैया। कुछ दिन बाद लगी सर्दी, इतने परेशान हुए, 20 कपड़े पहनकर आए, फिर हमें देखे। तो पक्के मत बनो, हम तो कच्चे हैं। गुरुदेव आप जैसा बनाना चाहो, जिस शकल में बनाना चाहो, जिस रूप में बनाना चाहो। काचे घटजी में डारो फोरी। अरे का के बाद धनुष की हो रही है। अब कुछ लोग बड़े अजीब हैं, जब लक्ष्मण जी ब्रह्मांड उठा रहे तो धनुष कहीं अलग रखा है। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो। और लक्ष्मण जी ने तोरों छत्र के दंड जीवी। किसके बल पर? भगवान आपके बल पर। और लक्ष्मण जी ने जब ये वचन बोले तो धरती हिलने लगी। राम जी बोले लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है। लक्ष्मण जी बोले लेकिन 2 अभी भी नहीं हिल रहे हैं। धरती के हिलने से तो सब हिल रहे हैं, पर 2 अभी भी नहीं हिल रहे हैं। कहा कौन? बोले एक धनुष और दूसरे आप, और 2 में से एक भी हिले तो काम बने। तब विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना। उठो राम भंजो भव चापा। राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। और राम जी के मन में न हर्ष न विषाद। और गुरु जी ने यह नहीं कहा कि कोशिश करो, भंजो। राम जी समझ गए कि गुरुदेव के संकल्प में तो टूट ही गया है धनुष। और सुन गुरु वचन चरण सिर नावा। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, न हर्ष है न विषाद। क्यों? नमन किया। कितना बढ़िया शब्द है, नमन। चाहे जिधर से पढ़ो नमन, उधर से पढ़ो नमन, नमन। नमन का अर्थ ही है, नमस्कार का अर्थ ही है कि इस इतने भाव से समर्पण हो कि अब हमारा मन नहीं, अब तो आपका मन वही हमारा मन, आपकी इच्छा वही हमारी इच्छा, आपका संकल्प वही हमारा संकल्प। ऐसे राम जी से ये प्रेरणा लें कि हम अपने मन में उठने वाले इन द्वंद्वों को भी गुरुजनों के सामने रखें, प्रियजनों के सामने रखें। और अगर गुरुदेव का आशीर्वाद हो तो उनके संकल्प पूर्ति अपने आप होगी। आप पूरे विश्वास पूर्वक रहें। यही राम जी का चरित्र हमें सिखाता है। तो राम जी के चरित्र से यह प्रेरणाएं लेनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अगर राम कथा न होती, राम जी का चरित्र न होता, तो ऐसी प्रेरणाएं हमें किसके चरित्र से मिलती। इसीलिए राम कथा हमारे लिए सर्वोपरि है। हाँ, अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग तरह की कथाएं हैं, तो उसमें कोई हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे ही जैसे आज किसी ने कहा मशक समान रूप कभी धरी, हनुमान जी मच्छर हो गए। अब लिखा तो है मशक
हम कहा समान लिखा, समान का वही मतलब मच्छर जैसे। हम कहा अंगूठी कहाँ गई फिर? अंगूठी इतनी बड़ी और मच्छर। अब बोलो है। अब इस जीवन से कथा को जोड़ना चाहिए कि ये, अरे हमने कहा अति संयोक्ति अलंकार है। कहा बोलो नहीं नहीं वो बात नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा है तो हमने कहा भगवान की अंगूठी है, बड़ी छोटी हो, नहीं नहीं कुछ नहीं जानते। तो हमने कहा भैया हम नहीं जानते। तो खुश हुआ, अब पढ़े कुछ नहीं जानते। हम कहा ठीक है, हमको भी खुशी हुई कि चलो प्राण बचे जाओ। लेकिन हमारा एक चेला था महाराज बड़ा तगड़ा, बोला आपने उसे उत्तर क्यों नहीं दिया? हमने कहा हमें आता ही नहीं था, क्या उत्तर देते? अरे बोले आने की क्या जरूरत, हम अभी उत्तर देकर आते हैं। तो हमने कहा जब हमें नहीं आया उत्तर तो तुम्हें क्या आएगा? अरे बोले नहीं हम देखो गया। बोले सुनो क्या कह रहे थे महाराज? बोले हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहां गई? सो वो क्या बोला, तुम्हें पता है लंका में कितने बड़े बड़े लोग थे? कैसे? बोले सुना होगा लंका में सब 52 गज के। बोले हाँ 52 गज के, 52 गज के पहाड़ जैसे शरीर थे। हाँ तो बोले इतने बड़े पहाड़ जैसे शरीर जहां होंगे वहां हमें तुम्हें लगने वाले मच्छर क्या कर पाते होंगे, क्या बिगाड़ते होंगे उनका? बोले इतने से मच्छर क्या बिगाड़ेंगे? तो बोले फिर पहाड़ जैसे शरीरों के लिए बिल्ली जितने बड़े बंदर और मच्छर तो होंगे। बोले हाँ बिल्ली जितने बड़े तो होंगे। बोले जब बिल्ली जितने बड़े मच्छर तो फिर अंगूठी की तो कोई समस्या नहीं। बोले बिल्कुल नहीं, ये बात हुई, ये कही, क्या बात कही, क्या बात कही, क्या। वो आ गया 100 रुपए दक्षिणा के लिए आया। महाराज हमने बता दिया उसे। हमने कहा तुमने बताया क्या? उसने जब ये बात बताई हमको इतनी हंसी आई, हम धन्य है भाई। क्या? तो ऐसी बातों के फेर में मत पड़ो। आप तो गाय जिस रंग की हो पर उसका दूध तो श्वेत ही होगा। इसी तरह भगवान की कथा किसी रूप में हो पर उससे मिलने वाला उपदेश हमारे जीवन को धन्य करेगा। इसलिए राम ही भजिय तर्क सब त्यागी, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कहीं सुने बहुविधि सब संता। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपी भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय।